Okay. Hello, future officers. I'm Shifali Rajput and you're watching Incredible Abhishek channel, जहाँ पर हम आपके सिलेक्शन को बनाते हैं मिशन, ना कि सिर्फ एक ड्रीम. So today we are going to solve CDS2 2024 question, previous year questions basically, and this will be a special session जिसमें हम handle करेंगे आपके केमिस्ट्री के पोर्शन. ओके, सो आई विल बी सॉल्विंग दैट. सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन ये आपकी नॉलेज को पॉलिश करने का गोल्डन चांस है. सो यू विल बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू कैन कॉन्फिडेंटली क्रैक इट. देखिए, डिफेंस एग्जाम्स में सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता. यहाँ पे चाहिए स्पीड, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो ये तो एक तरीके से एग्ज़ाम का ब्लूप्रिंट होगा. ऑलराइट, अगर आप इन्हें समझ गए तो पेपर में आप हर ट्रिकी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड रिमेंबर, हर क्वेश्चन के साथ आप एक कदम अपने ड्रीम यूनिफॉर्म के और करीब जा रहे हैं. सो बी रेडी विद अ पेन एंड अ पेपर इन योर हैंड विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस so that you can achieve your goal. Let's start. Which one among the following statements for the gases mentioned below is not correct? So please read the question carefully also. Okay. So पहला option है hydrogen has 3 isotopes. Second option है helium is a commonly used gas in electric bulbs. Third option, oxygen is used to burn fuel in rocket engines in spacecraft. And fourth option है nitrogen can be used in gaseous form to replace air in food packaging. 4 ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं. 2 हमें थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि क्या करेक्ट आंसर है, बट हम वन बाय वन एक एक पार्ट को सॉल्व करेंगे एंड विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. ठीक है. हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स. अब आइसोटोप्स पता होगा तब आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे. नाउ व्हाट इज आइसोटोप? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ओके, सो इट विल बी like this. So I have just given the definition also to you. Now see, I have written here also, isotopes, variants of a particular chemical element that have the same number of protons but different number of neutrons. So you can write it down also and you can remember it. So isotopes हम बहुत जगह पर अप्लाई भी करते हैं. हम इनकी एप्लीकेशंस के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तौर पे भी वहाँ पे यूज़ होते हैं. रेडियो एक्टिव एप्लीकेशंस में आइसोटोप्स कैंसर ट्रीटमेंट में. ओके, सो आई जस्ट राइट इट हियर. सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हम यूज़ कर सकते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में. ओके, एंड आइसोटोप्स, यस, also we use them in field of archaeology. You must have heard about the word archaeology, जहाँ पे हम कार्बन डेटिंग के थ्रू आइसोटोप्स का यूज़ कर सकते हैं. सो दे कैन बी यूज्ड इन कार्बन डेटिंग. ऑल दीज एप्लीकेशन यू कैन अंडरस्टैंड. सो आइसोटोप्स और उनके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा हमें नॉलेज हो गया. अब हम अगेन ऑप्शन ए में देखते हैं. हाइड्रोजन हैज़ 3 आइसोटोप्स. येस, दैट्स ट्रू. हाइड्रोजन क्या है? एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा यूनिवर्स में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में. ओके, सो अबंडेंट एलिमेंट इट इज़ इन द यूनिवर्स. नाउ इट इज़ ऑल्सो लाइटेस्ट, वेरी वेरी लाइट इट इज़. सो 3 आइसोटोप्स होते हैं. येस, इट हैज़ 3 आइसोटोप्स. लेट मी टेल यू वन. प्रोटियम. नाउ व्हाट इज़ प्रोटियम? जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होगा. प्रोटॉन्स तो सभी के पास सेम होंगे, राइट? आइसोटोप्स की यही बेसिक डेफिनेशन है. इसके पास न्यूट्रॉन्स नहीं होंगे. सो ये बहुत कॉमन टाइप ऑफ आइसोटोप है जो हम नॉर्मली केमिस्ट्री में भी, आप हाइड्रोजन, हीलियम, जब आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो तो प्रोटियम हम ऑलरेडी पढ़ते हैं. सेकेंड नंबर ड्यूट्रियम. इट हैज़ 1 न्यूट्रॉन. ऑलराइट, नाउ द थर्ड वन इज ट्रिटियम. How many it will be? 2 neutrons. Okay, so don't get confused. प्रोटियम का मतलब ये नहीं कि 1 होगा, ड्यूट्रियम मीन्स 2, जब बिकॉज नेम से हम जनरली जज कर लेते हैं. बट यू हैव टू रिमेंबर दैट प्रोटियम नो न्यूट्रॉन्स, ड्यूट्रियम 1 न्यूट्रॉन एंड विल बी हैव 2 न्यूट्रॉन. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है.
Yes, hydrogen has 3 isotopes. I hope it is clear to everyone. Now, we'll move on to the next part. अच्छा, second statement कहती है हीलियम इज अ कॉमनली यूज्ड गैस इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स. हीलियम के बारे में आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा दैट हीलियम एयर बलून्स में ज़्यादातर यूज़ होती है, राइट? सो सेकेंड ऑप्शन में कहता है कि हीलियम इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होती है. नहीं, हीलियम एक इनर्ट गैस है बट it is not used in electric bulbs because it is not that much inert also. It is very light, so it has low density, so it will be used in balloons, filling balloons, airships. Okay, and cooling medium भी use होता है as a cooling medium also. It is used for nuclear reactors. If I talk about nuclear reactors और MRI मशीन में भी यूज़ होता है, ठीक है. सो ये भी आप लिख सकते हैं. नाउ व्हाट इज दैट गैस जो इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ होती है? इलेक्ट्रिक बल्ब्स में व्हाट इज दैट? इट इज आर्गन. ओके, सो आर्गन इज यूज्ड बिकॉज इट इज इनर्ट. डेफिनेटली इनर्ट गैस है, हाईली इनर्ट है, इनर्ट गैस. एंड इट प्रिवेंट्स द टंगस्टन फिलामेंट. अच्छा, इलेक्ट्रिक बल्ब जब होता है, फॉर एग्जाम्पल इट्स अ बल्ब हियर, तो यहाँ पे एक फिलामेंट लगा होता है, राइट? यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस इन फिजिक्स ऑल्सो, दैट टंगस्टन फिलामेंट होता है. फिलामेंट किससे बना होता है? एक एलिमेंट होता है टंगस्टन. सो टंगस्टन को ऑक्सीडाइज करने के लिए और वो जल्दी से ना जले, इस वजह से आर्गन गैस यूज होती है, ठीक है. टंगस्टन फिलामेंट, इट प्रिवेंट टंगस्टन फिलामेंट फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग एंड बर्निंग. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन दैट आर्गन यूज़ होती है इलेक्ट्रिक बल्ब में जनरली. हाँ, और भी गैसेस यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन इफ आई टॉक अबाउट, एडिशनली अगर मैं बताऊँ तो क्रिप्टन, जीनन, इस तरह की गैसेस भी यूज़ होती हैं एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है. एफिशिएंसी और लाइफ स्पैन इंक्रीज़ करने के लिए. तो बेसिकली वी हैव लर्नड अबाउट दिस बिकॉज फिलामेंट अगर हाई टेम्परेचर में हम लेकर जाएंगे तो वो बर्न हो जाएगा अगर हीलियम यूज़ करेंगे. दैट इज़ वाई आर्गन इज यूज्ड. आई होप सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन. ऑलराइट, सो दिस विल बी नॉट करेक्ट, राइट? एक्चुअली में हमारा आंसर, लेट मी राइट इट अप हियर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. इट इज सेइंग नॉट करेक्ट. So helium is a commonly used gas in electric and not correct. Let's discuss option C also. Oxygen is used to burn fuel in rocket engines in spacecraft. क्या ऑक्सीजन यूज होती है? Yes, it is commonly used. ऑक्सीजन बिल्कुल यूज होती है. It is essential for combustion. Combustion is a process where it is burnt, right? एंड इन रॉकेट इंजन्स किस फॉर्म में यूज होती है? LOX. LOX के फॉर्म में. व्हाट इज LOX? लिक्विड ऑक्सीजन. लिक्विड ऑक्सीजन को हम रॉकेटरी फॉर्म में इसको LOX भी बोलते हैं, लिक्विड ऑक्सीजन. इट इज कॉमनली यूज एज ऑक्सीडाइजर. ऑक्सीडाइजर के तौर पे यूज होती है और फ्यूल को बर्न करने के हेल्प करती है, टू बर्न फ्यूल. ऑलराइट, सो प्रोपल्शन होता है रॉकेट्स में एंड वैक्यूम ऑफ स्पेस में जहाँ पे ये प्रेजेंट होती है तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं होगी. ऑब्वियसली रॉकेट जब लॉन्च होता है स्पेस में तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी. देयरफॉर इट इज़ यूज्ड इन द वैक्यूम हियर ऑफ द रॉकेट सो दैट इट कैन हेल्प इन combustion, or you can say it can help as liquid oxygen to burn fuel. Got it? So LOX के बारे में ऑलरेडी हमने बता दिया है. इट इज़ अ लिक्विड ऑक्सीजन क्रूशियल फॉर कंबशन इन द वैक्यूम स्पेस.
vacuum of space. Additional information I'm giving you here. So it is providing the necessary oxygen for fuel. Oxygen for fuel. Oh, I hope it is clear. Alright, now let's discuss the fourth option also quickly. Nitrogen can be used in gaseous form to replace air in food packaging. I hope you've heard about this in your junior classes also, that nitrogen is used in the filling of the items that we eat, like eatable items. So option D is also correct here. Nitrogen can be used in the gaseous form to replace air in the food packaging because it is an inert gas. It acts as an inert gas. Basically, it's not properly inert, but it acts as an inert gas. It is very less reactive. You can easily say that, very less reactive with the substances. Okay, and it is widely used in food industry. So basically food industry में use किया जाता है इसको. Let me write it. Yes, food industry, so that we can package the substances that we are generating, and it replaces oxygen, because oxygen क्या करती है, basically उसको rot कर सकती है. It will help in rotten the items here. So it replaces oxygen in food packaging, and nitrogen is used. Now again I'm giving you the additional information. What it is, the process, जो ये पैकेजिंग की प्रोसेस होती है ना, द प्रोसेस नोन एज मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग. मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग. Okay, so we call that as MAP. Let me write it in full form. Modified atmosphere packaging. What is the process? It replaces oxygen with nitrogen and it reduces oxidation. So it reduces oxidation. So किसी भी तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया जनरेट नहीं होता है. एक वैलिडिटी होती है ना उस पीरियड तक. ऑक्सीडेशन एंड स्पॉइलेज को रोकती है, एक्सटेंडिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स. आई होप इट इज़ क्लियर. सो इंडस्ट्री में यूज़ होता है फ्रूट्स, मीट्स, वेजिटेबल्स को पैक करने में. I hope this question is clear to everyone. Let's move on to the next question. Alright, here comes the next question. Which one among the following statements is not true again? Okay, not true for glass. So glass की थोड़ी properties के बारे में अगर हमें पता होगा तो ये question easily हम कर पाएंगे examination में अगर आता है. So we'll discuss some of the properties of glass also. Now let's discuss the options first of all. Sodium silicate is known as water glass. Glass is also called supercooled liquid. Option B. Option C here says crystallinity develops on cooling of the molten mass of the glass. And option D says colored glasses can be made by adding different coloring materials. So 4 options we have. Let's discuss one by one. Option A says sodium silicate is known as water glass. वाटर ग्लास बोलो या फिर लिक्विड ग्लास भी बोल सकते हैं. सोडियम सिलिकेट. सो सोडियम सिलिकेट इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ कंपाउंड्स हियर. सोडियम सिलिकेट. सो बेसिकली लिक्विड ग्लास के तौर पे इसे बोल सकते हैं हम. अब किस तरह का कंपाउंड होता है जिसमें हम क्या क्या प्रेजेंट होता है? सोडियम ऑक्साइड, and sodium oxide and silica. Sodium oxide is Na2, you know everyone, and silica is SiO2. Okay, so basically it is known for its adhesive, fire resistant and antiseptic properties. So adhesive के तौर पे भी ये काम करता है. एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें. Alright, so this is the property of the sodium silicate. I hope this question is clear, that it acts as a liquid glass. So this statement is true. So we'll pass it up. Okay, this statement is true.
Now next statement says glass is also called super cooling liquid. Now next statement says glass is also called super cooled. Just a minute. Super cooled liquid. अच्छा, सुपर कूल्ड लिक्विड की एक थोड़ी प्रॉपर्टी एक बार जान लेते हैं, फिर हमारे लिए ईजी होगा सॉल्व करना इसको. सुपर कूल्ड लिक्विड एक तरह का लिक्विड होता है विच हैज़ बीन कूल्ड बिलो इट्स नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट. नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट. इसके बिलो अगर हम उसको कूल करते हैं और वो सॉलिडिफाई ना हो, विदाउट सॉलिडिफाइंग, ओके, विदाउट सॉलिडिफाइंग, सॉलिडिफाई नहीं होगा, क्रिस्टलाइन नेचर में नहीं कन्वर्ट होगा और वो उसी तरह से मोल्टन स्टेट में होगा इवन दो इट इज़ वेरी कूल्ड. मतलब उसको हम टच कर सकते हैं, बहुत ठंडा होगा, बट वो सॉलिडिफाई नहीं होगा. तो इस तरह की प्रॉपर्टी होती है ग्लास की. सुपर कूल्ड लिक्विड होता है. येस इट इज़. सो ग्लास इज ऑफन डिस्क्राइब एज सुपर कूल्ड लिक्विड बिकॉज इट डज नॉट फॉर्म अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. ओके, इट डज नॉट फॉर्म अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, नहीं बनाता है वो जब उसे सॉलिडिफाई किया जाता है. ओके, व्हेन इट सॉलिडिफाई. सो दिस प्रॉपर्टी गिव्स ग्लास इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. सो इस तरह का एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया कि जब सॉलिडिफाई किया जाता है वो क्रिस्टलाइन नहीं होता है. सो यूनिक प्रॉपर्टी इट इज़. एंड ट्रांसपेरेंसी भी डेफिनेटली एक प्रॉपर्टी हो गई. एक प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ ली कि जब उसे सॉलिडिफाई करते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं बनाता है. विदाउट सॉलिडिफाइंग इट रिमेन्स एज सुपर कूल्ड लिक्विड. एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई. सेकेंड हो गई ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी. एंड थर्ड प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस. इजीली टूट जाता है ना वैसे अगर हम उसे कूल करके जब यूज़ करते हैं. सो ब्रिटलनेस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी. सो इजीली टूटने को बोलेंगे ब्रिटलनेस. एंड ट्रांसपेरेंसी वी कैन सी ओके थ्रू इट. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. थर्ड प्रॉपर्टी कहती है crystallinity develops on cooling of the molten mass of the glass. अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी ग्लास की जस्ट कि वो क्रिस्टल्स नहीं बनाता है. तो क्या ये प्रॉपर्टी सही होगी? दिस इज नॉट करेक्ट. करेक्ट, यही हमारा आंसर होगा. और क्योंकि क्रिस्टैलिटी डेवलप नहीं होती. ग्लास का एक नेचर होता है, सुपर कूल्ड लिक्विड तो है ही, ग्लास का एक नेचर होता है कि वो एक एमॉर्फस सॉलिड है. एमॉर्फस सॉलिड मतलब जब उसके जो अरेंजमेंट होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, बहुत ही दूर दूर रैंडमली कहीं पर भी अरेंज होंगे. एंड जब क्रिस्टलाइन वे में होता है ना तो एक डेफिनेट उसकी पोजीशन होती है, तो वो क्रिस्टल के फॉर्म में तभी वो अरेंज होगा. सो एमॉर्फस सॉलिड की एक थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं. इस तरह का सॉलिड होता है जो लैक करता है एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर. So amorphous solid is a solid which lacks the long range order characteristic of a crystalline structure. Okay, I am writing it up for you so that you can make the notes also. I hope all of you are making the notes as well. Now example जैसे कि जेल्स, ग्लास के अलावा अगर मैं कोई एग्जांपल दूं जो इस तरह का एमॉर्फस सॉलिड होगा, जेल्स हो गए, प्लास्टिक्स, कुछ प्लास्टिक्स भी एमॉर्फस सॉलिड्स का ओके काम करते हैं. नाउ दे पोजेस दैट प्रॉपर्टी ऑल्सो. तो एटम्स जो होते हैं एमॉर्फस सॉलिड में अरेंज रैंडमली कहीं पर भी अरेंज होगा. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है वो ऐसा नहीं होता. सो क्रिस्टलिटी डेवलप्स ऑन कूलिंग द मोल्टन ग्लास? नो, इट डज नॉट डेवलप. वाई? बिकॉज ग्लास का जब क्रिस्टलाइन नेचर ही नहीं है तो वो कैसे क्रिस्टल बन जाएगा? एमॉर्फस नेचर होता है ना ग्लास का. बिकॉज ऑफ इट्स एमॉर्फस नेचर अपॉन कूलिंग, एमॉर्फस नेचर है ग्लास का. सो कूलिंग पे क्या हो जाएगा? वो मोल्टन ग्लास रिटेन्स डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. मतलब बहुत ही डिसऑर्डर वे में फैल जाएगा वो एज अ लिक्विड ओनली. एंड इट डज नॉट फॉर्म क्रिस्टलाइन लैटिस. क्रिस्टलाइन लैटिस नहीं फॉर्म करेगा. सो एमॉर्फस नेचर में
कूलिंग की वजह से डज नॉट क्रिस्टलाइज। फॉर्मिंग disordered arrangement. Okay, disordered arrangement. I hope this is clear to everyone. All right, so the correct option is option C, not correct, not true is asked. So question को अच्छे से read करना है, then you have to mark it up. Option D, colored glasses can be made by adding different coloring materials. Yes, colored glasses, कभी green कलर का ग्लास, ब्लू कलर का ग्लास, रेड कलर का ग्लास हम बना सकते हैं अगर हम कुछ भी उसमें डिफरेंट मटेरियल, जैसे कि मेटालिक ऑक्साइड्स हम यूज़ करते हैं कलर्ड ग्लासेस में. मेटालिक ऑक्साइड्स आर यूज्ड फॉर कलर्ड ग्लासेस. एग्जाम्पल देख लो कोई, जैसे कि कोबाल्ट ऑक्साइड, या ओके, कोबाल्ट ऑक्साइड वैसे ब्लू ग्लास बनाता है जो उसे मेल्ट किया जाता है. बट अगर हम उसमें ऐड कर दूं क्रोमियम ऑक्साइड, देन इट रिजल्ट इन ग्रीन ग्लास. सो ये एक मेटालिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे ग्लासेस की, जो हम फॉर्म कर सकते हैं कलर्ड ग्लासेस की. आई होप दिस इज क्लियर टू ईच वन ऑफ यू. ऑल राइट, एंड we can end the session right here. So we'll see you soon in the next session. Till then, take care. Bye bye. Keep practicing. All right.